बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, हम जब भी कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। आइए इसमें देखें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। हमने पहले पढ़ा था राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में और हमने वहाँ से ए बी सी अल्फ़ा बीटा गैमा ये 6 चीज़ें फाइंड करना सीखी थी। अब ये ऑब्लिक ट्रायंगल कौन सी होती है जिसका जो कोई भी एंगल होता है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता, यानी कि उसके तीनों एंगल 90 डिग्री के इक्वल नहीं होते और ऐसी ट्रायंगल को ऑब्लिक ट्रायंगल कहा जाता है। अब हमने यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लेना है वो है कोसाइंस का, लॉ ऑफ कोसाइंस का। लॉ ऑफ कोसाइंस क्या होते हैं? हमने जब भी ए को फाइंड करना है, मैंने आपको बताया था तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स को फाइंड करने के लिए हमने पहले राइट एंगल ट्रायंगल को देखा था। अब हम ऑब्लिक ट्रायंगल को देखेंगे और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करते थे हम वो यहाँ पे नहीं यूज़ करेंगे, बल्कि ऑब्लिक ट्रायंगल के डिफरेंट फार्मूलाज हैं, आपको मेंशन करके दिया जाएगा। जब आपने लॉ ऑफ कोसाइंस फाइंड करने होंगे तो आपको मेंशन होगा कि आप यहाँ पे आप लॉ ऑफ कोसाइंस फाइंड करें। ठीक है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि हमें कैसे दिया जाएगा ये। अब एक एक फार्मूला जो है, अगर आप एक फार्मूला याद कर लेते हैं साइड का तो आपको दूसरा ऑलरेडी याद हो जाएगा। इसी तरह अगर आप एक फार्मूला एंगल का याद कर लेते हैं तो बाकी फार्मूलाज आपको एंगल के ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। पहला जो फार्मूला है वो है ए स्क्र इज इक्वल टू बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस 2bc कॉस एल्फा। अब जो दूसरा फार्मूला है वो एज इट इज है, ठीक है। बस आपने क्या करना है, यहाँ पे बी स्क्र की जगह ए स्क्र लिख लेना है, क्योंकि आप जो चीज़ फाइंड कर रहे होंगे ऑब्वियसली वो इक्वल की दूसरी साइड पे होगी, अकेली होगी। इसी तरह जब सी स्क्र को फाइंड करेंगे तो बाकी जो दो साइड्स हैं ए बी आप उनको यहाँ पे रख लेंगे, बी को फाइंड करेंगे तो ए सी को यहाँ पे रख लेंगे और ए को फाइंड करेंगे तो बी सी यहाँ पे रख लेंगे। अब यहाँ पे देखें ये 2bc, बी सी है तो 2bc, ए सी है तो 2ac, ए बी है तो 2ab। इस तरह आपके सारे तीनों फार्मूलाज जो हैं वो आपको याद हो जाएंगे। इसके अलावा आपके पास जो एंगल का फार्मूला है वो क्या है कि 2ab कॉस गैमा प्लस सी स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र। ये मैंने कहाँ से लिया है? ये मैंने इसी फार्मूले से लिया है, ठीक है। यानी कि मैंने ए स्क्र प्लस बी स्क्र को दूसरी साइड पे कर दिया है, ये माइनस 2ab कॉस गैमा जो है वो इधर आके दूसरी साइड पे हो गया है। अब जब ये दूसरी साइड पे आया है मुझे क्या चाहिए? मुझे एंगल चाहिए। एंगल को फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगी, ये 2ab जो है इसको दूसरी साइड पे ले जाऊँगी, सी स्क्र को भी दूसरी साइड पे ले जाऊँगी। ये प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। ये 2ab इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे कॉस अल्फा कॉस गैमा रह गया है, कॉस गैमा रह गया ना, कॉस गैमा रह गया है। इसी तरह जिस तरह ये कॉस गैमा रहा है इसी तरह यहाँ पे कॉस बीटा रह जाएगा और कॉस अल्फा रह जाएगा। जब यहाँ पे कॉस गैमा रहा था तो इसके साथ देखें ए बी था, जब कॉस अल्फा रहेगा तो उसके साथ यहाँ पे क्या होगा? बी सी होगा। इसी तरह जब कॉस बीटा रहेगा तो उसके साथ क्या होगा? ए सी होगा। ये क्लियर है सारे फार्मूला? जब आपको ये फार्मूला सारे याद हो जाएंगे तो फिर आपने इन क्वेश्चंस की तरफ आ जाना है। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है कि यूज द लॉ ऑफ कोसाइंस टू फाइंड द रिमेनिंग साइड्स एंड एंगल्स ट्रायंगल ए बी सी। एक ट्रायंगल दी गई है ए बी सी, उसके अंदर आपने जो बाकी जो दिए गए हैं वो तो हैं, जो नहीं है वो आपने सारे फाइंड करने हैं। आपकी ट्रायंगल फॉर एग्जांपल इस तरह की है, ठीक है, इस तरह की। अब क्या होता है कि यहाँ पे आपके पास ए है, यहाँ पे आपके पास बी है, यहाँ पे आपके पास सी है। सी के साथ हमेशा होता है गैमा, ए के साथ हमेशा होता है अल्फा, बी के साथ हमेशा होता है बीटा। ए की जो अपोजिट साइड होती है वो ए होती है, सी के अपोजिट साइड सी साइड होती है, बी के अपोजिट साइड बी होती है। इस तरह की ट्रायंगल आपको यहाँ पे मैंने जो बना कर दी है, इस तरह की ट्रायंगल के अंदर आपने ये सब कुछ पुट कर लेना है। फॉर एग्जांपल आपके पास ए 7 है, आपने यहाँ पे 7 रख लेना है, बी आपके पास 12 है, गैमा आपके पास 58.5 डिग्री है, अल्फा आपने फाइंड करना है, बीटा भी फाइंड करना है और सी साइड भी फाइंड करनी है। अब होता ये है कि जब आपने साइड्स को
देखा कि साइड्स भी आपने फाइंड करनी है, तो सबसे पहले आपने साइड्स को फाइंड कर लेना है, देन एंगल्स की तरफ जाना है। और अगर आपके पास तीनों साइड्स अवेलेबल हैं तो फिर ऑब्वियसली आपने एंगल्स ही फाइंड करने होंगे। अब यहाँ पे आपके पास क्या है कि ए और बी अवेलेबल हैं। ऐसी कौन सी यहाँ पे ऐसा कौन सा फार्मूला था जिसके अंदर आपके पास ए बी अवेलेबल थे और सी को आपने फाइंड करना था। आप चेक करें इसमें से ए बी कौन से हैं और सी को फाइंड करना है। तो आपके पास ये वाला फार्मूला ऐसा है जिसमें सी स्क्वायर को फाइंड करना है और ए बी आपके पास अवेलेबल है। हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को यहाँ पे लिख लेंगे। मैंने इसको हाईलाइट इसीलिए लिखा है कि ये फार्मूला है। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए आपके पास क्या है 7, 7 का स्क्वायर आ गया, प्लस बी आपके पास 12 है, 12 स्क्वायर आ गया, माइनस 2 जो है आपके पास यहाँ पे फार्मूले वाला आया है और ए आपके पास 7 है। इस 7 को आप ऐसे ना ब्रैकेट में कर लें तो फिर ज़्यादा बेहतर रहेगा। 7 और 12 जो है वो आपके पास बी है। अब हमने क्या करना है, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। जब हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 168 आंसर आ जाएगा। और वो जो कॉस गैमा था, गैमा हमारे पास 58.5 डिग्री था, हमने वो लिखा। कॉस 58.5 डिग्री इक्वल आया है 0.5225 के। इसके अलावा 7 7 टाइम 49, 12 12 टाइम 144। अब इन सब को कैलकुलेटर पे लिख लें, आपके पास आंसर आ जाएगा 105.22। अब यहाँ पे देखिए हमने सिंगल सी का आंसर लेके आना है और यहाँ पे क्या है, स्क्वायर में है। तो स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये स्क्वायर रूट जो है वो सी के ऊपर जो स्क्वायर है उससे कट जाएगा। अब देखें ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। सी आपके पास सी अकेला रह गया ना, आपने सी अकेले का ही आंसर निकालना था। अच्छा जी, स्क्वायर रूट 105.22 जो है वो इक्वल आया है 10.25 के। तो यहाँ तक हमारे पास जो इसकी साइड्स हैं वो तीनों क्लियर हैं। अब आते हैं एंगल्स की तरफ। एंगल्स के लिए आपने देखना है कि आपके पास तीनों साइड्स अवेलेबल होनी चाहिए। ऑब्वियसली मैंने आपको पहले ही बताया है, तीनों साइड्स आपने पहले निकालनी है। और वो क्यों निकालनी है, ताकि जब आप एंगल्स निकाल रहे हों तो फिर आपके पास तीनों साइड्स होनी चाहिए। क्योंकि आप अगर आप एंगल फाइंड करेंगे तो उसके आगे जो फार्मूला लिखा हुआ है उसमें तीनों साइड्स हैं। अगर आप उन तीनों साइड्स को नहीं पुट करेंगे तो फिर आपके पास जो एंगल है वो भी फाइंड करने के लिए रह जाएगा और साइड भी फाइंड करने के लिए रह जाएगी। और एट अ टाइम आप एक चीज़ को फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सारे के सारे जो साइड्स हैं उनकी वैल्यूज़ आपने इसके अंदर पुट कर देनी है। जब आपने पुट की तो 12 का स्क्वायर प्लस 10.26 का स्क्वायर आ गया, माइनस ए किसके इक्वल था, 7 के स्क्वायर के इक्वल था। 2 आपके पास क्या था यहाँ पे, अल्फा था। तो अल्फा जो है वो किसके इक्वल है, बी सी के। अब वो 12 और 10.26 थे, हमने इन सब को कैलकुलेटर पे एज इट इज़ लिख लेना है। आपके पास ऊपर वाले का आंसर आएगा 200.26। इसी तरह डिवीजन के नीचे वाले का आंसर आएगा 246.24। अब आपने इन दोनों को डिवाइड कर लेना है, आपके पास भी सेम एज इट इज़ यही आंसर आएगा 0.8133। अब आपने क्या करना है, अल्फा को फाइंड करना है, एंगल को फाइंड करना है। तो यहाँ पे कॉज का कोई काम नहीं है। कॉज को आप क्या करेंगे, दूसरी साइड पे ले जाएंगे और ये उधर जाके कॉज इनवर्स हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो देखें कि जो एंगल है उसका क्या आंसर आया है 35.6। ये एक एंगल का आंसर आया है। दूसरा एंगल आपके पास गैमा वाला अवेलेबल था जिसकी वैल्यू थी 58.5 डिग्री। इसके अलावा जो थर्ड एंगल है वो रह गया है, वो है बीटा का। अब बीटा को फाइंड करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हमने राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर यूज़ किया था। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें चाहिए क्या, हमें बीटा चाहिए। हम अल्फा और गैमा को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस गैमा। 180 डिग्री माइनस अल्फा किसके इक्वल है, 35.6 के है, यहाँ पे आ गया। गैमा किसके इक्वल है, 58.5 के इक्वल है, वो यहाँ पे आ गया। हम तीनों को आपस में माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा 85.9 डिग्री। तो इस तरह हमारे पास बीटा का आंसर क्या आया है, 85.9 डिग्री। और ये हमारा जो है वो फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है। मुझे उम्मीद है आपको इससे सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स एटलीस्ट क्लियर हो चुके होंगे। अब आगे वाले क्वेश्चंस आपके लिए मुश्किल नहीं होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इसीलिए लेंथी हो जाता है क्योंकि उसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने होते हैं। इसके अलावा ये जो एक्सरसाइज है ये वैसे भी काफ़ी लेंथी है, तो मैंने इनके क्वेश्चंस को डिवाइड कर लिया है ताकि आप इजीली वीडियो को वॉच कर सकें। सेकंड जो इसका पार्ट है उसकी तरफ आते हैं।
सेकेंड पार्ट में हमारे पास B20 है, C15 है, ए फाइंड आउट करना है, अल्फा इज इक्वल टू 36 डिग्री है, बीटा भी फाइंड करना है, गैमा भी फाइंड करना है। इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास दो साइड्स अवेलेबल हैं, तीसरी साइड को हमने फाइंड करना है। तीसरी साइड कौन सी है? ए वाली है, इसलिए ए वाला फॉर्मूला पुट करेंगे यहाँ पे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फा। अब इन सब के अंदर मैंने सारी के सारी वैल्यूज को पुट किया है। पुट करने के बाद 20 का स्क्वायर 4400 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, माइनस इन सबको मल्टीप्लाई किया 600 आ गया, cos 36 डिग्री इक्वल होता है 0.8090 के। अब इन सबको आप कैलकुलेटर पर लिख लें, आपके पास आंसर आ जाएगा 139.6। अब यहाँ पे एज इट इज जैसे वहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर को कट करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, एक आंसर आया, इसको स्क्वायर रूट लेके 11.82। अब देखें ये हमारे पास तीनों साइड्स क्लियर हो चुकी हैं। अब हमने फाइंड करना है एंगल्स को। कॉज अल्फा जो है वो हमें फाइंड नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अल्फा इक्वल है 36 डिग्री के। बीटा को फाइंड करना है। बीटा को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉज बीटा का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। हमारे पास तीनों साइड्स अवेलेबल हैं, तीनों साइड्स को यहाँ पे पुट किया है। इसका पहले आंसर निकाला है 35.29 आंसर आया है। इसका आंसर निकाला है 354.6 आया है। इन दोनों को आपस में डिवाइड किया है, ये आंसर आया है। अब हमने क्या करना है, बीटा का आंसर निकालना है। तो ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा, बीटा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स माइनस 0.095। बीटा का आंसर आ गया है 95.7 डिग्री। अब मैंने आपके लिए एक टास्क रखा है, आपको जज करने के लिए कि आपको समझ आ गया है या नहीं आया। तो मैंने इसके लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप देखें यहाँ पे हमने किस चीज़ को फाइंड करना है, गैमा को फाइंड करना है। तो 180 डिग्री एज इट इज आ जाएगा माइनस अल्फा माइनस बीटा। हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमने गैमा की वैल्यू फाइंड करनी है। अल्फा की वैल्यू हमारे पास थी 36 डिग्री माइनस बीटा की वैल्यू क्या थी 95.7 डिग्री। अब आपने मुझे करके दिखाना है कि हमारा गैमा का आंसर क्या आएगा। गैमा इज इक्वल टू फाइंड आउट, आपने यहाँ पे मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर आपका क्या आया है। देन मैं आपको बताऊंगी कि आपका आंसर ठीक आया है या नहीं। तो यहाँ तक हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो चुका है। थर्ड पार्ट की तरफ आ जाते हैं। थर्ड पार्ट में स्टूडेंट हमारे पास बिल्कुल सेम चीज़ है। ए सी दिया गया है, बी नहीं दिया गया। इसका मतलब है हम बी का फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे और बी को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज़ करके ए और सी को पुट करेंगे। ए और सी को हमने यहाँ सारे फॉर्मूले में पुट किया, फिर 150 का भी स्केयर लिया, 150 का अगेन स्केयर लिया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ए भी 150 है और सी भी 150 है। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, ये आंसर है। cos 15 को हमने देखा तो ये आंसर है। अब इन तीनों को आपस में सिंप्लीफाई किया तो बी का स्केयर का आंसर है 1534.5। अब हमने क्या किया, स्केयर को हटाने के लिए टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स, हमने टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स के थ्रू स्केयर रूट से कैंसिल कर दिया। हमारा बी का आंसर आया है 39.17। अब ये तो हमारा आंसर आया है एक साइड का और इससे हमारी तीनों साइड्स क्लियर हो चुकी हैं। अब आते हैं एंगल्स की तरफ। एक एंगल हमारे पास अवेलेबल है बी का, हमने अल्फा और गैमा को फाइंड करना है। चलिए जी अल्फा को फाइंड कर लेते हैं। अल्फा को फाइंड करने के लिए हमें कॉज अल्फा का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा और उसके अंदर सारे के सारे साइड्स को पुट करना पड़ेगा। हमने सबको पुट किया, ऊपर वाले का आंसर है 1534.28 और नीचे वाले सारे का आंसर आया है 11751। हमने इन दोनों को डिवाइड किया, 0.1306 आंसर आ गया। अब कॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा और इस तरह ये किसके इक्वल हो जाएगा, कॉज इनवर्स के। तो हम कॉज इनवर्स लें 0.1306 का, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 82.5 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमारे पास गैमा का आंसर क्या आएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस बीटा। अल्फा बीटा को पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 82.5 डिग्री। और इस तरह हमारा थर्ड पार्ट भी क्लियर हो चुका है। फोर्थ पार्ट की तरफ आते हैं। बीटा हमारे पास 45 डिग्री है, ए हमारे पास 30 डिग्री है, सी हमारे पास 42 डिग्री है। इस तरह हमें दो एंगल्स दिए गए हैं, साइड्स में दो साइड्स नहीं दी गई। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो अल्फा है वो भी हमने फाइंड करना है, बीटा है वो हमारे पास दिया गया है, ए हमारे पास 30 है,
सी हमारे पास 42 है। दो साइड्स दी गई हैं, एक एंगल दिया गया है और एक साइड और दो एंगल्स को फाइंड करना है। एज इट इज़ है, आप सबसे पहले बी को फाइंड करना है तो बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करें तो आपके पास बी का आंसर आ जाएगा 29.7। फिर इसके बाद आपने एंगल को फाइंड करने के लिए एंगल का फॉर्मूला यूज़ करना है। कॉज अल्फा का आपके पास आंसर आएगा 45.6 डिग्री, तो ये आपके पास एक का आंसर आ गया। फिर कॉस बीटा का आंसर फाइंड करने के लिए कॉस बीटा का आंसर आपके पास अवेलेबल है 45 डिग्री, और कॉस गामा का आंसर फाइंड करने के लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का यूज़ करेंगे। सेम वैसे ही अल्फा और बीटा को पुट करें इसके अंदर 45.6 और 45 डिग्री, दोनों को आपस में सिंप्लीफाई करने से गामा का आंसर आया है 89.4। और इस तरह फोर्थ पार्ट भी हमारा क्लियर हो चुका है। जब आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन समझने में आसानी होती है। आप इससे जस्ट एक दफ़ा गो थ्रू हो जाते हैं तो आपको आ जाता है समझ, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। फिफ्थ पार्ट की तरफ आते हैं। ए आपके पास 7 है, बी 10 है, सी 12 है। अल्फा आपके पास फाइंड करने के लिए दिया गया है और बीटा भी फाइंड करने के लिए दिया है, गामा भी फाइंड करने के लिए दिया। इसका मतलब आपके पास तीनों साइड्स अवेलेबल हैं, तीनों एंगल्स आपने फाइंड करने हैं। मैंने आपको पहले बताया था जब आपके पास तीनों साइड्स अवेलेबल हों आपने डायरेक्ट एंगल्स की तरफ आ जाना है। हमने यहाँ पे सबसे पहले कॉज अल्फा को चूज़ किया और इसका फार्मूला लिखा। हमारे पास तीनों साइड्स अवेलेबल है, हमने सारी के सारी साइड्स को पुट किया। हमारे पास आंसर है 195 डिवाइड बाई 240, इन दोनों को आपस में डिवाइड किया, हमारे पास आंसर है 0.8125। कॉज उधर जाके इन्वर्स हो गया, जब इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आंसर आ गया 35.7 डिग्री। ये तो हमारा एक का आंसर है। कॉस बीटा का आंसर निकालने के लिए कॉस बीटा का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सारी की सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। कॉस बीटा इक्वल आएगा 93 डिवाइडेड बाई 168 के। अब कॉस उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, इसको डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आता है 0.5536 और इसको कॉस का इन्वर्स करने के साथ 56.4 आता है। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री करें। 180 डिग्री किससे माइनस हो जाएगा 35.7 भी और 56.4 भी, क्योंकि ये दोनों अल्फा बीटा के इक्वल थे। अब गामा का आंसर क्या आ जाएगा 87.9 डिग्री, और इस तरह हमारे पास तीनों एंगल्स फाइंड हो चुके हैं। सिक्स पार्ट की तरफ आते हैं। इसमें क्या है, तीनों साइड सेम वैसे कैसे दी गई हैं और तीनों साइड्स दी गई हैं तो बीटा और गामा अल्फा ये तीनों आपने एंगल्स फाइंड करने हैं। अब यहाँ पे क्या चीज़ है कि आपके पास दो साइड सेम है ए और बी, इस तरह आपके पास दो आंसर सेम आएंगे। कैसे, कॉज अल्फा और कॉज बीटा दोनों के आंसर इसलिए सेम आएंगे क्योंकि इसमें आपके पास बी सी है यानी कि 3 5 है, इसमें आप दूसरे वाले में आपके पास ए सी है यानी कि 3 5 है, तो 3 5 सेम है, उनसे इसको कोई फर्क ना पड़ा। पहले हमने इसके अंदर वैल्यूज पुट की तो हमारे पास 25 डिवाइड बाई 30 आया और अल्फा का आंसर आया था 33.6। फिर हमने कॉस बीटा इसके अंदर भी ए बी सी तीनों की वैल्यूज को फाइंड किया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, सेम 25 डिवाइड बाई 30 आंसर है। बीटा आ गया अगेन 33.6 के। अब इन दोनों को आपस में माइनस किया तो हमारे पास गैमा का आंसर आया है 112.8 डिग्री, और इस तरह हमारा सिक्स पार्ट भी क्लियर हो चुका है। सेवंथ पार्ट की तरफ आ जाते हैं। सेवंथ पार्ट में स्टूडेंट्स हमें दिया गया है ए इज इक्वल टू 30, बी इज इक्वल टू 45, सी इज इक्वल टू 50, यानी कि तीनों साइड्स दी गई हैं, तीनों एंगल्स आपने फाइंड करने हैं। सबसे पहले मैंने कॉज अल्फा को लिखा है और कॉज अल्फा को लिख के यहाँ पे इन सब वैल्यूज़ को पुट किया है, ए बी सी को जब पुट किया तो उनके स्क्वायर लिए ये आंसर आ गया। इन सब दोनों को सिंप्लीफाई किया तीनों को तो ये आंसर आ गया, नीचे एज इट इज़ 4500 आ गया। इन कॉस जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था अल्फा के साथ, दूसरी साइड पे आके इन्वर्स हो गया। अब हमने इस पूरे को कैलकुलेटर पे लिखा था, हमारे पास अल्फा का आंसर आ गया 36.3 डिग्री। नेक्स्ट आता है कॉस बीटा। अब कॉस बीटा को फाइंड करने के लिए हमने सेम वैसे ही वही फार्मूला लिखा कॉस बीटा का, और ए बी सी तीनों वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट किया तो हमारे पास ऊपर वाले का आंसर आया है 1375 और नीचे 3000 एज इट इज़ आ गया है। अब इन दोनों को डिवाइड करके कॉज इनवर्स किया तो हमारे पास आंसर आया 62.7 डिग्री। इसके अलावा हमारे पास लास्ट बच गया है गैमा, जिसको फाइंड करने के लिए हमारे पास दो एंगल्स का होना ज़रूरी है। हमने गैमा को इधर ही रख दिया, अल्फा और बीटा को दूसरी साइड जाके नेगेटिव कर दिया क्योंकि ये यहाँ पे पॉजिटिव थे। इन सबको सिंप्लीफाई किया तो गैमा का आंसर आया है 81 डिग्री, और इस तरह हमारे पास तीनों एंगल्स फाइंड हो चुके हैं, साइड्स हमारे पास अवेलेबल थी। एट्थ पार्ट की तरफ आते हैं। एट्थ पार्ट में भी हमारे पास सेम है, हमने तीनों एंगल्स को फाइंड करना है। तीनों साइड्स हमें दी गई हैं 6, सेम साइड्स दी गई हैं, इसलिए इसका मतलब है अल्फा और बीटा तो सेम आएंगे।
तो यहाँ पे देखें हमारे पास कॉज अल्फ़ा का फॉर्मूला मैंने लिखा, इसमें 6 पुट किया। इसके अलावा जब इनको सिंप्लीफाई किया तो ऊपर 36 आया और नीचे 72 आया। अब हमने क्या किया, अल्फ़ा को इधर ही रखा, कॉज इधर जाके इन्वर्स हो गया, 36 डिवाइडेड बाय 72 के साथ इसको सिंप्लीफाई किया तो अल्फ़ा का आंसर आ गया 60 डिग्री। सेम वही सारा प्रोसेस हुआ, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू सेम थी तो कॉस बीटा का भी आंसर सेम ही आना था। बीटा का आंसर आया हमारे पास 60, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल आया 180 डिग्री के। सेम आंसर आए थे 60 डिग्री उधर जाके माइनस हो गए। अल्फा गामा का आंसर आ गया हमारे पास 60 डिग्री। इस तरह हमारे पास तीनों के आंसर जो है वो 60 डिग्री आए हैं और इसकी जो ट्रायंगल होगी वो इस तरह की बने ऐसे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ चुका है। 9th पार्ट को करते हैं। 9th पार्ट जो कि हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है, इसमें भी सेम है, हमने तीनों एंगल्स को फाइंड करना है और तीनों साइड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। इसके लिए हमने कॉज अल्फा सबसे पहले लिया। कॉज अल्फा में हमने सारे के सारे जो हमारा फॉर्मूला था वो लिखा और इसके अलावा जो पुटिंग करनी थी ए बी सी की वो यहाँ पे की और इसके आंसर मैंने यहाँ पे लिखे हैं। 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 312। अब ये जो हमारे पास आंसर आया है, इस आंसर को मैंने यहाँ पे कॉज इनवर्स के साथ लिखा है, क्योंकि यहाँ पे कॉज अल्फा था, कॉज उधर जाके कॉज इनवर्स हुआ और इसका आंसर आ गया 22.6 डिग्री। ये हमारे पास एक एंगल का आंसर आ गया। दूसरे एंगल को फाइंड करते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसका आंसर डिफरेंट क्यों आ रहा है, क्योंकि इसकी तीनों वैल्यूज डिफरेंट हैं। अब क्या किया, ए बी सी की वैल्यूज सारी पुट की, ये आंसर आ गए। इन तीनों को सिंप्लीफाई किया, 50 आ गया, इसका आंसर 130 एज इट इज आ गया। हमने अल्फा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स किया, 50 डिवाइड बाय 130 को उसके अंदर पुट किया तो हमारे पास आंसर आया अल्फा इज इक्वल टू 67.4। अब गैमा को फाइंड करने के लिए सबसे पहले बीटा और अल्फा को दूसरी साइड पे लेके गए, उनके आंसर को लिखा तो हमारे पास आंसर आया गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इस तरह हमारे सारे के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं ये हमारे पूरी एक्सरसाइज में बहुत काम आने वाले हैं। ये एक्सरसाइज मैंने आपको पहले भी बताया बहुत लेंथी है, लेकिन हम इसके पार्ट्स बना बना कर वीडियोस को बनाएंगे, क्रिएट करेंगे। और इसके अलावा मैंने आपके लिए इसी तरह की जो वीडियोस हैं 8.2 की और 8.1 की वो ऑलरेडी बनाई हुई हैं। आपने लाजमी मेरे चैनल हफ्सा स्टडी पे जाके वो वीडियोस वॉच करनी है, ताकि आपको वहाँ से राइट एंगल ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएं। देन अगर आप इसकी तरफ आएँ तो आपको ये मुश्किल ना लगे। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही बहुत है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। जाते जाते अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपके पास सारा न्यू आने वाली वीडियो जल्द अज जल्द पहुँचे। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।